इस वक्त मैं केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में हूं और झारखंड एक लीडरशिप में एक आगे माना जाता है। जिस तरीके से बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू और जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक बाबा है, उसी तरीक़े से आज भी देश में देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से भी हेमंत सोरेन आज पूरे देश में लीडरशिप कर रहे हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। उसी तरीक़े से आज झारखंड में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हर आंदोलन में इन्होंने सहयोग दिया। अभी केंद्रीय सिरमटोली वाला मामला में देख रहे थे अभी तत्काल सरना कोर्ट का मामला आ रहा है और इन्होंने दिल्ली जाने का रणनीति बनाए हैं। जो राहुल दा है हमारे बीच में। दादा, सबसे पहले आपको जोहार रहेगा। आज की रणनीति में क्या क्या आप लोग की चर्चा हुई? देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल को जोहार करते हैं। और जिस तरह से आज का जो मुद्दा था सरना कोर्ट को लेके, क्योंकि आदिवासी लगभग पूरे भारतवर्ष में और इस देश का ही नहीं पूरा विश्व का ये मूल निवासी है और लेकिन जो अपनी पहचान से आज भी वंचित है। जब ये देश आज़ाद नहीं हुई थी और जब ब्रिटिश सरकार का इसमें हुकूमत था, उसने भी आदिवासियों के लिए अलग से गणना की थी, अलग से उनका कॉलम दिया गया था, एनिमिस्ट करके दिया था, एबोरिजिनल करके दिया था, तो विभिन्न उनको सूची में शामिल किया गया था। लेकिन जैसे आज़ाद भारत में और उसका जो अपना धर्म कॉलम था उसे हटा दिया गया और इसलिए आज लगातार दशकों से यह मांग चली आ रही है कि हमारी जो पहचान है सरना धर्म कोड को लेके, आज पूरा आदिवासी समाज लगभग 50 लाख से लाख लोगों ने सरना धर्म कोड लिखा है, लेकिन भी आज उनका कोई पहचान नहीं है। तो यहाँ का जो प्राकृतिक पूजक है, जो भूमिपुत्र है, जो यहाँ जल जंगल ज़मीन का जो रक्षक है, आज उसका पहचान से कहीं ना कहीं वंचित है। इसलिए लगातार वो संघर्षरत है और केंद्रीय सरना स्थल दुमकुड़िया में भी उसी संदर्भ में आज का बैठक रखा गया और यह आह्वान किया गया कि 17 फरवरी को जो हमारे वीर महापुरुष वीर बुद्धू भगत जी का जयंती है, उस शुभ दिन में एक डेट आ रही है और हम लोग जल्द दिल्ली के लिए कूच करेंगे और उस दिल्ली के जंतर मंतर में धरना के माध्यम से यह आह्वान करेंगे कि आदिवासी को उनका धर्म कॉलम देना होगा, धर्म कोड देना होगा। जब तक धर्म कोड नहीं देंगे तब तक हम लोग जनगणना का भी हम लोग विरोध करेंगे। इस विषय पे आज सबका सहमति बना है और बहुत ही जल्द इस मुद्दे को लेके पूरे झारखंड नहीं पूरे देश में आदिवासियों को एकजुट करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। दादा, आपका परिचय? मेरा नाम राहुल तिर्की, आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा से। आइए, और एक दीदी हमारे बीच, संगीता दीदी, जो पूरे युवाओं में एक महिला में देखा जाए झारखंड लेवल में इन्होंने महिला में जोश भरे हैं और साथ ही साथ सभी आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जो अभी आप रांची में आंदोलन देखे थे, कुर्मी आंदोलन, उनको इन लोगों ने ही लीडरशिप करके नेतृत्व किया और काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आए थे। तो दीदी से मैं जानकारी लेने का प्रयास करूँगा कि सरना कोड के प्रति कितना युवाओं लोग को जोड़ पाइएगा, महिला को जोड़ पाइएगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जोहार और धन्यवाद करूंगी कि आपने सरना कोड जैसा मामला को मतलब उठाने का एक कोशिश, एक बीड़ा उठाया है। तो आज देखा जाए तो झारखंड ये जो राज्य है, यहाँ हर तरह का आंदोलन होता है और ये केंद्र बिंदु है जहाँ ये आप राजस्थान की बात करें या बंगाल की बात करें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, वो इन्हीं को एक गार्जियन के रूप में, एक बड़ा भाई के रूप में मानता है और वो पूजा पद्धति भी करता है। तो इस झारखंड राज्य को वो याद करता है। जैसे अब डंडा काटना कहिएगा, जो भेलवा फड़ी होता है, उसमें भी इस राज्य को वो बखूबी याद करता है क्योंकि उसका पुरखा भी इसी राज्य में है और इसी राज्य से ही हर आंदोलन, हर उलगुलान वो चीज़ हुआ है जिसको देख के आज हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में, पूरा देश भर में जो लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे धर्म का बात करें तो धर्म का जागरूकता भी झारखंड ने ही शुरू किया, उसका शुरुआती हुआ और इसी को शुरुआती में देखते देखते आज नेपाल जैसे देश में, भूटान जैसे देश में, अंडमान निकोबार जैसा जगह में भी हमारा झंडा जो लहरा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज ये झारखंड राज्य सबको एक मतलब प्रेरणा स्रोत भी है, ये आदर्श भी रहा उनका, बड़ा भाई बन के, बड़ा ये जागरूकता के रूप में। और आज देखा जाए तो इसमें मतलब ये जो झारखंड राज्य है जहाँ पे सरना कोड की बात हो रही है, यहाँ की मांगे हो रही है, तो 2011 की जनगणना में जो हम लोगों ने आंकड़ा देखा, 50 लाख लोगों ने सरना धर्म कॉलम में टिक लगाया और इसी आंकड़ा से आदिवासियों का जैसे आरक्षण की हो
उनका नौकरी हो, उनका मतलब एक एक चीज़ जो हम लोगों को एक सरकार की तरफ से जो योजना में, जो आरक्षण में जो हम लोगों को लाभ मिलता है, वो ये आंकड़ा के ही हिसाब से मिलता है। और आज ये आंकड़ा हम लोगों ने 50 लाख 2011 में पार कर दिया है। और इसी के ही आंकड़ों को देखते हुए हम लोगों ने ठाना है कि 2025 चल रहा है, अगर इसमें 26 में भी जनगणना अगर होती है तो ये जो आंकड़ा है ये 4 गुना 5 गुना करेंगे। क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा है कि आज जितने भी अदर जाति के लोग हैं, जो धर्म के, मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पे हर एक लोग स्वतंत्र रूप से अपना अपना धर्म को मानते हैं। और इसी धर्म को मतलब आस्था विश्वास के साथ हम लोगों ने अपना धर्म को प्रचार प्रसार के लिए हर एक जगह पे वो समय, वो मतलब जो मेरा पद्धति है उसको हम लोगों ने बताने का काम किया है। और ये एक आस्था, एक विश्वास, एक धर्म की लड़ाई की तरह है। इसमें कोई राजनीतिक वैसा चेहरा नहीं है, वैसा कोई मतलब मकसद नहीं है ये धार्मिक लड़ाई। तो तमाम लोगों को इसका एक धर्म कॉलम मिला हुआ है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सब लोगों को मिला है।